होप इसका कोई सॉल्यूशन निकल आए और मेरा ही नहीं बाकी सबका काम अच्छे से चलने लगे और सब वापस से उसी हैप्पीनेस से अपना काम करें। क्या कर रहे हो यार, मेरे साथ ये क्या बिगाड़ दिया? मैंने तो किसी का इतना बुरा भी नहीं किया जो मेरा कांच का ग्लास टूट गया है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करी थी और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और ये टूट गया। मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। आज मेरी सुबह 7 बजे हुई है क्योंकि आफ्टर 5 to 6 डेज आज हमारे पेंटर भैया रिटर्न आने वाले। जब तक हमने पूरा घर समेटा, अब आज वापस घर बिखरने वाला है क्योंकि आज हमारा किचन पेंट होने वाला है। तो मम्मी पापा ने सुबह उठ के हाफ ऑफ द किचन खाली कर लिया है। जो ऊपर का सामान है वो मुझे ढूंढना है। सो या आई जस्ट वोक अप एंड ब्रश माई टीथ। लेट्स सी हाउ इट इज गोज। सबसे पहले हम लेंगे सोप ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों, मैं अपनी एक अलग ही दुनिया में हूँ कल से। कल मॉर्निंग में आई न्यू कि कल वेडनेसडे, ओके। नहाते टाइम आई थॉट कि इट्स थर्सडे यानी आज फ्राइडे होगा। एंड रात को सोते सोते आई थॉट कि आज फ्राइडे होने वाला है। एंड मैंने अच्छे से चंपी कर दिया बालों में। एंड आई वॉज लाइक फ्राइडे इज माई डे, जब मैं खुद को थोड़ा सा पैम्पर करती हूँ, मतलब हेयर वॉश करती हूँ। इफ आई want to shave my face, shave my hands, Friday is the day, okay? एंड मैं कल सोच रही हूँ पूरे टाइम कि आज फ्राइडे होगा, आज फ्राइडे होगा, आज फ्राइडे होगा। मैंने चंपी वंपी सब कर लिया रात में और सुबह उठ के देखा तो थर्सडे। बट आई कांट विद दैट ऑयली हेयर इतनी गर्मी में, क्योंकि मेरी स्कैल्प वैसे भी थोड़ी भी ऑयली होती है तो मुझे बहुत हीट फील होता है। एंड ऑल्सो अगर वो फेस पे आता तो मौत ही आ जानी थी मेरी। तो मुझे वैसे इतना ज़्यादा स्वेट आता है। तो मैंने कहा नहीं, इट्स थर्सडे बट आई एम गोना वॉश माय हेयर। थर्सडे को इतनी मैं बात इसलिए करी, थर्सडे को हमारे घर में बालों को धोते नहीं है। मम्मी मना करती है बालों को धोने के लिए थर्सडे के लिए, तो हम अवॉइड करते हैं। बट आई हैव टू डू इट क्योंकि नहीं रह सकती थी उसके साथ में। तो आई वॉश माई हेयर। एंड अभी घर में पापा का और एक दादा आते हैं, उनका डिस्कशन चल रहा था यूपी के ऊपर। अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं ना, तो यूपी में जो हुआ है बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए गाइस। आई थिंक यू ऑल नो कि जो पार्टी हारी है इस बार यूपी में अनएक्सपेक्टेड था वो। और लिटरली एवरी ह्यूमन हु सपोर्टेड दैट पार्टी ना, सबको अपना पर्सनल लॉस लग रहा है कि जो भी हुआ है। एंड लगना भी चाहिए। आई डोंट नो क्या रीजन रहे हैं वहाँ के, स्पेशली अयोध्या के, बट जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। दैट आई ऑल्सो फील। बट मैं इन सारी चीज़ों के बारे में अपने चैनल पे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ क्योंकि कब कहाँ कौन ऑफेंड हो जाए आई डोंट नो। बट येस, आई फील बैड दैट मीन आई सपोर्टेड दैट पार्टी एंड आई प्राउडली सपोर्टेड दैट पार्टी। मुझे उसमें कोई वो नहीं है, बस मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ जिससे कोई भी ऑफेंड हो। आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आते हो, अपने दिन का पूरा एक टाइम निकालते हो और मेरे ब्लॉग्स देखते हो। आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे ब्लॉग्स आपको एंटरटेनिंग लगे, दैट्स इट। और आप कोई भी नेगेटिविटी यहाँ से लेके अपने साथ में ना लेके जाओ, दैट्स माई मोटो। तो इसलिए हम इस बारे में बात नहीं करते हैं। बट जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, दैट आई फील। ओके, मेरा फेवरेट वेरिएंट ऑफ लिप बाम नहीं मिल रहा है गाइस, सो आज कुछ दूसरा ही ट्राई कर लेते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज माई थर्ड डे ऑफ पीरियड्स एंड मेरा ना मूड स्विंग नहीं होता है, मेरा ना हेल्थ स्विंग होता है। आप समझ रहे हो? कल रात तक आई फील कि भाई आज इस बार इतना जल्दी नॉर्मल कैसे हो गया। सुबह मुझे हैवी क्रैम्प्स हो रहे थे एंड रात तक आई फील कि यार सब नॉर्मल हो गया। मैं खुद सरप्राइज थी कि सेकेंड डे पे इतना जल्दी ऐसे नॉर्मल कैसे हो गया। मतलब होता नहीं ना जनरली, मेरे को सबसे ज़्यादा क्रैम्प सेकेंड और थर्ड डे पे ही होता है।
एंड रात को मैं सरप्राइज थी, रात को सब कुछ नॉर्मल था, मैं इतने आराम से सोई थी, सुबह तक सब ठीक था। उठने से आई थिंक 5 से 10 मिनट्स पहले आई फील एकदम हार्श वाला मसल पेन मेरे लेफ्ट लेग एंड आई वाज लाइक ये क्या है अभी, मतलब इतना दर्द उठा, फिर मौत आ गई। मतलब मैंने उठते ही सबसे पहले उसको बांधा कि कैसे भी मैं ये पेन कंट्रोल कर पाऊँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद पापा ने बोला किचन खाली करना है, किचन ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, ऊपर चढ़ के करना है। एंड मैं लिटरली वहाँ जब ऊपर चढ़ी हूँ सामान उतारने के लिए एंड मेरा दिमाग फ्रीज हो रहा है वहाँ पे खड़े खड़े कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, इनको इतना पेन क्यों हो रहा है। एंड अभी मेरे को वापस से बैक अटैक शुरू हो गया है, मतलब जो क्रैम्प्स होते हैं ना वो स्टार्ट हो गए हैं। बड़ा वियर्ड सा मेरा हेल्थ हो रहा है इन दिस पीरियड, बट हमने कंटिन्यू करना है बिकॉज मेरे माइंड में कुछ चीज़ फिक्स है कि मुझे रेस्ट मैं ले लूँगी बट मैं अपना काम स्किप नहीं करूँगी बिकॉज आई नीड टू डू इट। सो इसीलिए मैं अपना काम स्किप नहीं करूँगी। आई टुक शावर, मुझे लगा शावर लेंगे और थोड़ा अच्छा फील होगा। आई एम फीलिंग लिटिल बिट बेटर बट या नॉट दैट मच, थोड़ा सा पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं। हम देखते हैं इसको कैसे बेयर करते हैं, बट या दैट्स द सिचुएशन। आपको मैं किचन और अपना हॉल दिखाती हूँ जहाँ सामान खाली हुआ है कि हॉल की वापस से कंडीशन क्या हो गई है, बट होपफुली आज ही सिमट जाएगा क्योंकि किचन आज हमारा पूरा पेंट हो जाएगा एंड उसके बाद हम किचन को जमा भी देंगे। तो दैट्स द थिंग। आप मेरे साथ दिन में चलते रहिए, मैं आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या चल रहा है। ओके। एक तो ये बात पे हमारे घर में लाइट क्यों चली जाती है मुझे समझ नहीं आता। अभी देखो ये है कुछ किचन की हालत, यहाँ से सब कुछ खाली हो चुका है। यहाँ ऊपर से मैंने सारा सामान खाली कर दिया, बस ये 2 बॉक्सेस हैं जो पापा की हेल्प से पेंटर भैया के साथ वो निकाल लेंगे। सिर्फ ये ड्रॉर बचा हुआ है खाली करने के लिए, ये मुझे एम्प्टी करना है। यहाँ से बर्तन सिमटे जाएंगे और यहाँ से आपको दिखा देती हूँ मैं हॉल की कंडीशन। ये देख लो, हॉल वापस उसी दयनीय कंडीशन में आ गया है जैसे ये हमारे रूम्स खाली हुए थे तब हुआ था। सोचो हम 2 लोगों के रूम खाली हुए थे तब हॉल की हालत थी, अभी सिर्फ किचन खाली हुआ है उसके बाद ये हालत है। बट ठीक है, आई फील लाइक थोड़ी सी चाय पीने का मन कर रहा है। लेना नहीं चाहिए मुझे इस टाइम पे, बट छोटी सी चलती है एकदम, थोड़ी सी तो बना लेते हैं। वो हम चढ़ाते हैं बनाने के लिए, जब तक वो बनती है हम ये क्लीन कर देंगे। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ अपने काम पर, आज अपना हीटिंग बैग साथ लेके, क्योंकि इसकी आज मुझे सख्त ज़रूरत है। सच में ऐसा लग रहा है मैंने वैष्णो देवी की चढ़ाई की हूँ और उसके बाद मैं घर वापस लौटी हूँ। इतना मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है ये होता क्यों है, बट हो तो ज़रूर जाता है। तो अभी वो दर्द हो रहा है, इसके लिए ये लेके जा रही हूँ, इसको लेके काम करूँगी। आपको पता है मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मेरा फर्स्ट मोटिव था कि मैं ऑनलाइन ही काम करूंगी, ऑफलाइन मेरे को बिल्कुल भी काम नहीं करना है। माय फादर सजेस्टेड मी कि नहीं तुम्हें स्टॉक रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए, तो हमारे घर के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे तुम स्टॉक रखो, अगर कोई ऑफलाइन कस्टमर आता है तो उसको दिखा देना, और इससे तुम्हारा ऑफलाइन भी इनकम होता रहेगा और ऑनलाइन भी इनकम होता रहेगा। बट क्योंकि एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट कभी बिजनेस का कोई आइडिया नहीं रहा, वो एक हेजिटेशन फील होती थी क्योंकि कभी किसी को कुछ सामान बेचा नहीं था ना, तो वो बिजनेसमैन वाली फीलिंग कभी आई नहीं उस टाइम तक कि यार कैसे किसी को सामान दिखाऊंगी। आई रिमेम्बर कि जब मैं फर्स्ट टाइम अपना सामान लेके आई थी और सबसे पहले हमने रिया की मम्मी और उसकी चाची को बुलाया था क्योंकि उनसे हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी, और मैं और दीदी आज भी वो डिस्कस करते हैं कि हमें इतनी झिझक हो रही थी उन्हें ये बताने में कि हम एक नया काम शुरू करने वाले हैं और हम ये सामान लाए, अगर आपको लगे तो आप हमसे ले लेना। और इतने हिचकते हमने उनको बताया था, और रिया उस टाइम मुझसे एक हुप्स इयररिंग्स वगैरह लेके गई थी एंड उसको अभी तक वो चीज़ याद है कि हमने आपसे इयररिंग्स लिए थे। के बाद से जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया ना, तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगा वहाँ पे ग्रो होने पे, तो वहाँ पे कस्टमर मिलना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट।
और धीरे धीरे जब तक मुझे सोशल मीडिया का गेम समझ में आया तब तक मेरे ऑफलाइन कस्टमर्स काफी बनने लग गए थे और मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया था कि कस्टमर से इंटरेक्शन कैसे करना है, कैसे उन्हें सामान देना है, क्या उनकी चॉइस है, क्या उन्हें पसंद है। और धीरे धीरे करके उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली मैं अपना बिजनेस जो है वो डेवलप करती गई और ये आगे बढ़ता गया अपने आप ही। मुझे इसमें इतने एफर्ट्स डाल के नहीं सोचना पड़ा, जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आती गई वैसे वैसे मैं काम करती। और फिर बीच में एक ऐसा टाइम आ चुका था कि जहां पर मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा था। तो ऑनलाइन ऐसा होता है कि कस्टमर्स को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो चीजें फील नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, वो सामने से उसको टच नहीं कर पा रहे हैं। बट फिर भी ऑनलाइन में ये चीज बेटर होती है कि वहां पे बार्गेनिंग नहीं होती है। बट ऑफलाइन में ना कस्टमर को चीजें ट्राई कराना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। मेरे पास जो भी कस्टमर आते हैं, मेरे जो बिल्कुल अभी तक परमानेंट कस्टमर्स है ना, वो मेरे पास 2-2 घंटे बैठ के जाते हैं। वो इतने इत्मीनान से चीजें ट्राई करते हैं, उनको देखने को मिलता है कि क्या उनके ऊपर सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है। तो चीजें ना काफी डिफरेंट हो जाती है। तो मेरे को दोनों ही कस्टमर बहुत प्यारे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। बट ऑफलाइन में ना चीजें इंटरेक्ट करने में ज्यादा मजा आता है, बट हाँ यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उस चीज में थोड़ी सी दिक्कत आती है। एंड यू नो व्हाट, मैं ये सब आपके साथ क्यों शेयर करी थी, इसका सिर्फ मोटिव एक था कि एक्चुअली मेरा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है, तो मुझे कभी भी ऐसी दिक्कतें फेस नहीं करनी होती हैं। बट यू नो व्हाट, मेरे एरिया में जितनी भी दुकानें हैं उनका सबका ऑफलाइन कस्टमर्स ही हैं। और अगर आप मेरे ब्लॉग्स फॉलो कर रहे हो, यू नो कि हमारा जो मेन रोड है वहाँ से पूरा रास्ता रेलवे ने क्लोज कर दिया है। और हमारी जो मेन ऑडियंस थी ना वो रेलवे की थी, कोच फैक्ट्री की थी। तो जो सामने क्वार्टर्स बने हुए हैं ना, वहाँ से मेरे भी परमानेंट कस्टमर्स थे। तो कल ही मुझे ये फील हो रहा था कि यार काफी दिन हो गए मेरे कस्टमर्स ऐसे ऑफलाइन आके वो नहीं करे। जो मेरे ऑफलाइन कस्टमर्स भी थे ना, वो भी मुझसे ऑनलाइन स्टेटस देख के ही सामान बोल रहे हैं कि आप मुझे घर पे डिलीवर कर दो। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, यही रहते हैं। बट तब मैंने सोचा कि मेरा तो ऑनलाइन बेस भी है कस्टमर्स का, बट जो रिटेलर्स, जो शॉप वाले यहाँ पर ऑफलाइन शॉप लेके बैठे हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा होगा। देखो, एक शॉप ना एक एरिया वाइज चलती है कि आपके एरिया में क्या डिमांड है। हमारे एरिया में चीजों की कम डिमांड है, हमारे एरिया वाले अपने घर के आसपास खरीदने से ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो मार्केट जाके खरीदे, विच इज देयर चॉइस। उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको जहाँ जो चीज पसंद आएगी, उनका पैसा है, उनको जहाँ डालना है वो वहाँ डालेंगे। बट हमारे कस्टमर्स ना कॉलोनी से ज्यादा बनते थे। और मैं चलो ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, टच वुड सब कुछ ठीक चल रहा है, बट कल लिटरली जब मुझे ये चीज फील हो सकती है तो मैं सोच रही थी कि इन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। मतलब लाइक एक बिजनेस को रन करना मेंटली बहुत एग्जॉस्ट कर देता है। जब आपका बिजनेस कंटिन्यूस में रनिंग नहीं होता है तो वो बहुत इफेक्ट करता है। एंड लिटरली वो ऑफलाइन कस्टमर की फील ना बहुत डिफरेंट होती है, जब आप उसको अपना सामान सामने से दिखा सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उसको सारी चीजें फील करा सकते हो, वो काफी डिफरेंट होता है। आई होप इसका कोई सॉल्यूशन निकल आए और मेरा ही नहीं बाकी सबका काम अच्छे से चलने लगे और सब वापस से उसी हैप्पीनेस से अपना काम करें। क्योंकि अभी भी मैं पहले यहाँ पे शॉप पे गई थी एक आंटी के यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि जो चीज़ मैं इतने में देती थी अब मैं इतने कम में निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने स्टॉक ले लिया था और अब मेरे पास कस्टमर्स नहीं है। वो एज अ बिजनेस पर्सन बहुत बुरा लगता है सुन के। तो जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएं और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। लिटरली हमें लॉकडाउन वाली फीलिंग आ रही है कि हमारे पास सामान और सब कुछ तो इतना सारा है, बट कस्टमर्स कहाँ से लाएं। तो अगर आपको किसी को भी देख के ये फील होता है ना कि दिस इज वेरी फैंसी, काम चल रहा है सब कुछ, गाइस बहुत कुछ चीज़ों से डील करना पड़ता है। और जब आपके पास सब कुछ हो बट कस्टमर ही ना हो, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। कितनी सारी बातें कर ली ना मैंने, मुझे लगता ही है कि मैं इतना भी बात कर सकती हूँ। हमेशा आपको बस बताती रहती हूँ अब मुझे ये करना है, अब नहीं करने वाली है। बट ये मेरे दिल में था, फील आ रही थी, तो मैंने आपके सबके साथ शेयर कर दिया। आप भी जस्ट थोड़ा सा प्रे कर लो कमेंट सेक्शन में कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए एंड सबके काम चलने लगे। फिलहाल आज मैं मूड में हूँ कंटेंट क्रिएट करने के, तो आज मैं वो करूँगी। चलो पैंट बदलो अपनी, पहले खुद की पैंट खुद बदलना सीखो। पैंट बदलो जल्दी। तुम कौन हो? बाय भैया, बाय बाय। सीताराम कर दो, सीताराम। जो इसे लेके आई थी ना, ये यूज भी नहीं हुआ और मिस्टर लग रखी है, तो आज खुले भी नहीं है। आज सिर्फ इन चीजों का कंटेंट बनाने में ना मैंने पूरा टाइम निकाल दिया और मेरी गैलरी कुछ ऐसी दिख रही है। इतने टेक्स लिए हैं आज मैंने,
लेकिन वर्थ था यार। जो रील गई है ना मेरे बिजनेस पेज पे, आई एम हैप्पी विद दैट। बस इसमें रिस्पॉन्स ही वैसा आ जाए तो और ही मजा आ जाएगा। फिलहाल 2:15 बज चुके हैं, मैं जा रही हूँ खाना खाने। और आज हमारा मोए मोए हो गया है क्योंकि आज पेंटर भैया आए ही नहीं और हम लोगों ने पूरा का पूरा किचन खाली कर दिया। मैंने मम्मी पापा से बोला भी था कि मम्मी पापा खाली नहीं करते हैं, मेरी हिम्मत भी नहीं है, कल कर लेंगे, अब कुछ और करवा लेंगे उनसे। बट देवर लाइक 6 बजे से उठ के उन्होंने पूरी की पूरी खाली कर दी थी किचन। एंड अब देख लो वो आए ही नहीं। अब हमारा पूरा हॉल फैला हुआ है, किचन पूरा खाली हो चुका है एंड पेंटर भी इज नॉट हियर। जिंदगी में पैसा आया ना आया हो, मेरी जिंदगी में शोहरत आई ना आई हो, मेरी जिंदगी में फेम आया ना आया हो, बट मेरी जिंदगी में बुढ़ापा इतनी जल्दी आ गया है ना कि कुछ ये हालात है मेरे। अभी ये यहाँ बंधा है, इससे पहले यहाँ बंधा था, उससे पहले यहाँ बंधा था, उसके बाद यहाँ बंधा हुआ था। अभी क्योंकि ये साथ में दर्द कर रहे हैं तो दोनों को मैनेज करना पड़ रहा है। तो अभी ये यहाँ बंधा हुआ है और इसमें ये लगा हुआ है नी पे। मतलब भगवान एक यही तो चीज है जो इंसान कभी जल्दी नहीं मांगता और आप मुझे सबसे पहले यही दे दे रहे हो। इसके बाद मेरी क्या वापस से जवानी आएगी, फिर वापस से मेरा बचपना आएगा। मतलब क्या कर रहे हो यार मेरे साथ, ये क्या बिगाड़ दिया। मैंने तो जिंदगी में इतना बुरा भी नहीं किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मतलब ये क्या सिचुएशंस में हूँ मैं गाइस। जिस उम्र में लड़कियां अपनी ट्रिप बनाती हैं, घूमने जाती हैं, मैं यहाँ अपने पैर बांधती हूँ। सी वापस से घर की हालत देखो दोस्तों, और ये किचन की हालत देखो। पापा को उम्मीद थी कि पेंटर भैया दिन में आएंगे, बट पेंटर भैया नहीं आए और मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि पेंटर भैया आएंगे। और ये देखो, ये इस पैर से, और ये पैर पे निशान देख रहे हो, ये नॉट का है, तो दिखाती हूँ, ये देखो। अब ये इस पैर पे शिफ्ट हो गई है। ऐसे काम चल रहा है मेरा। हम अपने लिए लेंगे एक मिलेट कुकी, वो भी ये पीनट वाली, और फिल करेंगे अपनी वाटर बॉटल और चलेंगे नीचे क्योंकि हमें पढ़ानी है ट्यूशन। ये जो पेंटर भैया नहीं आया ना, इनकी वजह से आज पापा ने जो 6:30 बजे से उठाना शुरू कर दिया था, एट लास्ट 7 बजे मुझे उठना ही पड़ा था और वो आए भी नहीं। अभी ये पैरों से निकल के हाथ तक आ गया। इसकी तरक्की देख रहे हो जीवन में, आज ही के दिन में इसकी कितनी तरक्की हो चुकी है। नजर लग गई है, मुझे पूरी नजर लगी। डन वर्किंग हेयर। ऊपर जाने से पहले हम गो टू द आइसक्रीम पार्लर और हम आइसक्रीम लेके आएंगे। कल भी मुझे खाने का बहुत मन था बट दुकान बंद हो गई तब तक दिया आई थी। अभी आज उसको आने में टाइम लगेगा तो हम गो बाय सम आइसक्रीम। गाइस ये मेढक आपको दिख रहा है। अभी मैं इसको मारने के लिए चप्पल उठा रही थी कि ये अंदर मेरे घर में ना चले आए, तो ये मुझसे बोलती है पागल हो क्या। और अब वो देख लो इतने दूर जा रहा है तो ये मैडम चढ़ गई है। गाइस आजकल ये मैडम के दर्शन 10 बजे होते हैं रात को। मुझे इतनी मौत आ रही थी, मेरे हाथ पैर इतने दुख रहे हैं, फिर भी मैं नीचे आई। बोल रही थी इसको ऊपर आजा, पड़ी आई नहीं। आज अंतिम दिवस है। कोई अंतिम दिवस नहीं है, अभी तो ये शुरू हुआ है। आज मैं बस स्टॉप पे खड़ी खड़ी कौन लगी थी। क्यों? मुझे पसीने में लग गई थी। पैदल चलना शुरू कर दिया। इतनी गुस्सा आ गई थी, इतनी तेज भूख लगी थी, इतनी तेज। तो टिफिन लेके जाया कर और आते समय बस में खाना खाते नहीं यार। लेट्स हैव आइसक्रीम गाइस। Guys, it's 11 in the night and I just got ready. I'm not going anywhere. Just मेरा एक शूट था, काफी दिन से डिले हो रहा था and आज I have to do it. So I just got ready. It's a काजल shoot. रने मिडनाइट कोल काजल, इसके लिए शूट करना था, इसलिए मैंने एथनिक डाल लिया क्योंकि एक लुक क्रिएट करना था विद दिस काजल। I'm gonna use it and just look at my base, you guys. So फ्लॉलेस नो। और मैंने सिर्फ और सिर्फ बेस के लिए अपना कंसीलर यूज किया है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है, बेस लगा, पाउडर भी नहीं किया मैंने। बेस लगाया, अपना ब्लश लगाया, मस्कारा लगाया, आईब्रोज फिल की, लिपस्टिक लगाई, दैट्स इट। अभी मैंने इतना किया। हाँ मैंने
इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर लगाया। दैट्स इट यू गाइस। जस्ट लुक एट माय फेस, आई सो लव विद दिस यार। कभी अभी बाहर जाना होगा ना तो ऐसा नहीं होगा, बट अभी इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है। ऑल्सो दिस इयररिंग इज फ्रॉम ज्वेल्स बाय स्वाति। आई एम वेयरिंग द चिकनकारी कुर्ता बिकॉज दिस इज द सेफ साइड, मतलब ये सबसे ज़्यादा सेफ होता है। एंड आई थिंक इस पे काजल का लुक क्रिएट करेंगे ना तो अच्छा भी लगेगा। सो दैट्स व्हाई मैंने ये कुर्ता पहन लिया एंड दिस मेकअप लुक। अब मैं आपको मिलती हूँ शूट के बाद। आई एम बैक यू गाइस, शूट इज डन। काफ़ी अच्छे से हुआ, एडिटिंग बाकी अभी। एंड दिस काजल इज रियली रियली प्रिटी। लाइक वाटर टेस्ट किया मैंने स्वॉच पे और ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हुआ। बट इस बीच एक छोटा सा नुकसान हो गया है, मेरा कांच का ग्लास टूट गया है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करी थी और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और ये टूट गया। बट ठीक है, कांच का टूटना शुभ माना जाता है। I'm gonna film one reel and then I'll catch you on. Let me know ये कैसा लग रहा है। मुझे काजल बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक बहुत पिगमेंटेड है एंड बहुत अच्छा लुक भी दे रहा है। मतलब मुझे करना चाहिए इतना डार्क काजल, मुझे ऐसा लगता है। मैं जस्ट अपनी वाटर लाइन पे करती हूँ, बट अब मुझे लग रहा है मुझे करना चाहिए, ऐसा अच्छा दिख रहा है ना। Let me know in the comment section. Guys, it's 12:26 in the night. Finally, I'm done with everything. And ये जो काजल था ना, जो कि इतना पिगमेंटेड होता है और स्मच प्रूफ होता है, इसे छुड़ाना काफ़ी मुश्किल होता है, बट मैंने क्लीन कर लिया है एकदम। तो इसका मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया है जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। होपफुली अगर मेरी प्रोडक्टिविटी लैक ना की हुई तो ज़रूर वो शॉर्ट्स पे आएगा, तो आप वहाँ देख सकते हो कि मैंने कैसे इसको क्लीन किया है। बस आई एम डन विद द डे। आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। इफ यू डू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो अगर आप यहाँ पर नए हो तो, और कमेंट्स करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, कल फिर आइएगा।